हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए आज की पूजा। आज की भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। ये देखें। और आज है अन्नपूर्णा दिवस। माँ अन्नपूर्णा का स्थापना है आज। 2 तारीख है। 2 तारीख को तो एक दो दीदी का कमेंट था कि मैंने वो व्रत कभी नहीं करा है, तो थोड़ा सा उसका वीडियो बता दो या डाल दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं व्रत तो नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं वीडियो डाल देती हूँ। पर उसमें व्रत नहीं भी जो कर पाते हैं तो वो आप पूजा कर सकते हैं, स्थापना उनका कर सकते हैं। एक दिन का भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का व्रत जो है ना, वो पूरे 21 दिन का व्रत होता है। तो अगर आप 21 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो 5 दिन करें। 5 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो 1 दिन का व्रत आप कर सकते हैं, और 1 दिन भी नहीं कर रहे हैं तो आप पूरे पूजा स्थापना कर सकते हैं। तो सब व्रत में सबसे उत्तम और सबसे सर्वोत्तम कहा गया है कि माँ अन्नपूर्णा का व्रत है, क्योंकि अगर भोजन हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो पूजा के लिए सबसे पहले तो हमें कलश लगा लेना है दोस्तों। कलश हर पूजा में बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले हमें कलश लगा लेना। दूसरा, हमें गणेश जी की स्थापना करना है। ये देखिए कुछ पूजा का सामग्री, उसमें इत्र थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, तो एक इत्र रख ले, कुछ पान के पत्ते रख ले, मौली धागा रख ले, अक्षत रख ले, तुलसी पत्र रख ले, थोड़े से फूल रख ले। लाल वाले फूल हैं तो ठीक है, पीले वाले फूल भी चलते हैं। कुछ पत्ते रख ले जो कलश लगाने के काम में आएंगे। अशोक के पत्ते रख ले, आम के पत्ते रख ले। और थोड़े से हमें चावल की ज़रूरत है, और थोड़े से हमें पंचमेवा चाहिए। क्योंकि अगर बहुतों का क्वेश्चन ये भी था कि दी इतने सारे त्यौहार आते हैं तो मेरे पास पैसे नहीं होते या फिर नहीं होते, तो मैं क्या करूँ। तो हर त्यौहार में मैं बस यही बताती हूँ कि जितना भी साधन आपके पास है दोस्तों, बस आप उतना ही करें। ये नहीं कि उनके पास बहुत है मेरे पास नहीं है तो उस हिसाब से आप दुखी होते रहें, वैसा नहीं होता। ठीक है, जितना भी आपके पास अवेलेबल है दोस्तों आप वही करें। और फिर कुछ मीठे बतासे, ये बतासा और ये क्या बोलते हैं, पंचमेवा, ऐसा चीज़ है ना दोस्तों कि अगर आपके पास 10 रुपया भी है ना तब भी आप उसमें पूजा कर सकते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए सबसे पहले हमें कलश लगा लेना है, फिर पान के पत्ते पे हमें गणेश जी को बैठा लेना है। ठीक है, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना हमारी कोई पूजा शुरू नहीं होती। तो इस प्रकार से गणेश जी को स्थापित कर लेना है। तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी को बैठा लेना है, उससे पहले हमें कलश लगा लेना है। कलश लगाने के बाद हमें दीप जलानी है। दीप जलाने के बाद गणेश जी को बैठाना है। गणेश जी को बैठाने के बाद हमें गणेश जी का स्नान करवाना है। ओम गणपति नमः करके हमें स्नान करवा देना है। ठीक है, 3 बारी ओम गणपति नमः जलम समर्पयामि, ओम गणपति नमः जलम समर्पयामि। आप पंचामृत भी बना सकते हैं, जैसी सुविधा आपके पास है उस प्रकार की आप काम कर सकते हैं। और फिर उन्हें हमें मौली सूता चढ़ाना है। वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि करके हमें मौली सूता चढ़ा लेना है। गणेश जी पे तुलसी नहीं चढ़ती है दोस्तों, तो आपको सिर्फ फूल ही चढ़ाने हैं। ठीक है, तो ओम गणपते नमः करके पुष्पम समर्पयामि करके हमें वस्त्र, पुष्प, अक्षत रोली, चंदन सब कुछ चढ़ा लेना समर्पयामि करके। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए माँ अन्नपूर्णा की एक मूर्ति है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो तस्वीर है। ये हमारे पास छोटी सी मूर्ति है माँ अन्नपूर्णा की, हमें इन्हें स्थापित करना है। माँ अन्नपूर्णा को देखिए ऐसे चावल भर के किसी चांदी के पात्र में या कांसे के पात्र में आपको बैठा लेना है। फिर उन्हें गणपति का पूजा करने के बाद आपको माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी है। जलम समर्पयामि करके पहले स्नान करवाना है, और उसी प्रकार से पंचामृत है तो आप पंचामृत करवा लें, वरना जल और गंगा जल से मिश्रित आप इन्हें स्नान करवा लें। फिर हमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रोली सब कुछ समर्पयामि करके हमें चढ़ा लेना है। वस्त्रम समर्पयामि करके बस चढ़ा लेना है। पुष्पम समर्पयामि करके हमें पुष्प चढ़ा लेने हैं। ठीक है, फिर हमें चढ़ाना है पाना समर्पयामि करके हमें पान के पत्ते चढ़ा लेने। फिर मिष्ठान चढ़ाना है हमें। फिर जो भी आपके पास ऋतु फल है तो वो ऋतु फल को भी चढ़ा लेना है समर्पयामि करके। ठीक है, ये आपका भोग प्रसाद पूजा प्रार्थना हो गया, सब कुछ चढ़ गया। फिर हमें धूप दिखानी है। धूपम दीपम समर्पयामि करके माँ को इस तरीके से धूप दिखाना है। तो पूजा तो जो भी जिस प्रकार से सभी पूजा होता है उसी प्रकार से, जैसे दुर्गा पूजा में हम
नवरात्रा में हम ये पूजा करते हैं माता का, तो उसी तरीके से चढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार से सेम सभी पूजाएं होती है दोस्तों, बस उसके नियम थोड़े से अलग होते हैं। इत्रम इत्रम समर्पयामि करके हमें इत्र भी लगा देना है और भाव करना है। धूपम दीपम समर्पयामि का भाव हमें कर लेना है। फिर हमें दोस्तों कपूर का भाव करना, कपूर गौरम करके हमें इनका आरती उतार लेना है। माता अम्बे का भी आरती उतार सकते हैं, अब मां अन्नपूर्णा का भी किताब में आरती मिलता है दोस्तों, वो भी आरती कर सकते हैं। तो ये धूप दिखाने के बाद हमें भाव कर लेना है, धूपम दीपम समर्पयामि करके, इस प्रकार से। ठीक है। तो इस पूजा में सबसे विशेष ये है दोस्तों कि जैसे कि ये पूरे 21 दिन का पूजा होता है। ठीक है। मां अन्नपूर्णा का पूजा जो होता है पूरे 21 दिन का होता है। तो कहीं पे होता है कि 21 दिन का पूरा ही व्रत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भोजन सबसे ज़रूरी होता है। और मां अन्नपूर्णा का पूजा करने से सिर्फ हमें भोजन की प्राप्ति नहीं होती, हमें बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि उनके मंत्र से हमारे जिह्वा पर जो होता है ऐसा प्रतिष्ठित होता है कि आप जो भी वाणी बोलेंगे वो बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा। आपका विद्या का कैपेसिटी, पढ़ाई की कैपेसिटी जो होती है बढ़ जाती है। तो कहा जाता है मां अन्नपूर्णा का पूजा करने से हमें सिर्फ भोजन नहीं मिलता, हमें विद्या भी प्राप्त होती है। तो ये सब है, मतलब जितना भी, जैसे माँ दुर्गा का जब हम नवरात्रा करते हैं तो पूरे 9 दिन की पूजा होती है, किसी का करते हैं तो 2 दिन का, 4 दिन का, हर भगवान का अपना अपना। पर मां अन्नपूर्णा का पूजा सबसे लंबा चलता है, पूरे 21 दिन का पूजा होता है। तो इस पूजा में सबसे विशेष यही है कि माता को आप चावल, अन्न के ढेरी पे आपको बैठाना है, उसमें से चावल सबसे विशेष होता है। ऐसे आप गेहूँ, बाजरा, ज्वार पे भी बैठा सकते हैं, बट वो जो चावल होता है ना, क्योंकि ये खीर भी बनाई जाती है 21 दिन में, इन्हें अलग अलग प्रकार का भोग लगता है। तो इन्हें किसी दिन खीर का भोग लगाएं, किसी दिन लड्डू का भोग लगाएं, किसी दिन हलवा का भोग लगाएं, क्योंकि हलवा पूड़ी जो होता है ना, माताओं को विशेष प्रकार से भोग लगता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप बतासे का भोग लगा सकते हैं। बतासा जो होता है कि बहुतों का कमेंट था कि दी अगर पैसे इतना व्रत करने के लिए तो पैसे बहुत ज़रूरी होती। तो दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी होती, क्योंकि बिना पैसे का अगर 5 रुपया भी आपके पास नहीं है तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए विशेष तौर से पैसों की ज़रूरत होती है दोस्तों, बिल्कुल होती है। अब बिना पैसे का तो कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए है कि अगर व्रत करने के लिए आपके पास पैसे अवेलेबल ना हो रहे हैं तो इस पूजा में विशेष करके, या कोई भी पूजा में, मैं यही बताती हूँ कि जितना भी साधन आपके पास है, जितना अवेलेबल है आपके पास, भगवान की भक्ति उसी प्रकार से करें, क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु हैं, उन्हें सब पता होता है। वो सिर्फ आपके भाव के भूखे होते हैं, ना कि आपके किसी सामान के, किसी भोग प्रसाद के, बट वो आपका अपना श्रद्धा है। एक क्या बोलते हैं, जैसे कि होता है ना कि एहसान सॉरी, ये मतलब मेरे पास इतना है तो मैं इतना आपको दे रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, उस प्रकार से जो चीज़ें होती है। एक मेरे पास वर्ड नहीं हुआ आ रहा है समझ में मुझे बोलने के लिए, तो वो चीज़ है कि भाव होता है कि मतलब आपके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर बस इतना ही है। जैसे कि जब भगवान कृष्ण विदुर के घर गए थे तो उन्होंने साग रोटी जो बनाया था, इसलिए भगवान को भोग में मक्के, अभी जब सर्दियाँ आती है ना तो मक्के की रोटी और ये सरसों का साग का भोग लगाया जाता है बहुत विशेष तौर पे सर्दियों में पूरे 3 महीने। ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि वो उन्होंने सिर्फ विदुर के यहाँ जब वो गए थे तो उन्होंने जो घर में उनका बना हुआ था साग रोटी, बस वही चीज़ को उसको भोग लगाया था भगवान में। उन्होंने बहुत प्यार से, क्योंकि उनके पूजा में, उनके भोग में, उनके प्रार्थना में कोई छल कपट, कोई दिखावा नहीं था कि मेरे पास इतना दौलत है, मैं बहुत 56 भोग लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्योंकि दुर्योधन के यहाँ जब वो गए थे ना तो 56 भोग भगवान, उसने कहा कि भगवान मेरे पास तो मैंने इतने भोग लगाए हैं, पर आपने तो बिल्कुल नहीं खाया, आप तो विदुर के घर खा के आए, बिल्कुल ऐसी जो हमारे नौकर चाकर खाते हैं। तो भगवान बस भाव देखते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उन्होंने अपने लिए विशेष तौर से ये तुलसी का पत्र बनाया है, तुलसी जी को यहाँ धरती पे लाया है कि मैं, अगर कोई भी जो भक्त हमारे हैं हम भोग नहीं लगा पा रहे तो तुम उनको, उनकी पूजा को पूर्ण करना और मैं उनके पूजा को स्वीकार करूँगा, बस एक तुलसी के पत्र ही चढ़ा देने से।
तो विशेष तौर से आपका भोग वो तुलसी का पत्र आप कुछ भी चढ़ा लें, अगर तुलसी का पत्र आपने नहीं चढ़ाया है तो आपके भोग को स्वीकार नहीं होगा। तो बस इसी प्रकार से है, माँ अन्नपूर्णा का है। अगर आप 21 दिन का पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो माँ को जरूर स्थापित करें। अगर आपके पास विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो एक छोटा सा फोटो ले आए। अब तो मार्केट में हर कुछ मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप उनको स्थापित करके उन्हें पूजा करें। अगर आप 21 दिन का पूजा नहीं कर पा रहे तो 5 दिन का करें, 5 दिन का नहीं कर पा रहे हैं तो 1 दिन का करें, और 1 दिन का भी नहीं कर पा रहे तो जैसे कि 2 तारीख को है शुरू ये अन्नपूर्णा दिवस, अन्नपूर्णा जी का पूजा, तो आप सिर्फ उसी दिन 2 तारीख को आप स्थापित उन्हें करके पूजा करके भोग प्रसाद करके उनसे माँ से प्रार्थना करें कि माँ मैं आपका इतना ही सेवा कर सकता हूँ, मुझ पे अपनी दया कृपा बनाए रखो। तो कहा जाता है कि माता इतनी दयालु है कि माता से दयालु और कोई नहीं होता दोस्तों। तो माँ हर रूप में अपने बच्चे को स्वीकार करती हैं, 100 गलतियाँ भी कर देती फिर भी माँ क्षमा कर देती हैं। तो आप कोई भी पूजा प्रार्थना करें उसके बाद क्षमा याचना माँ से ज़रूर करें या भगवान देव से ज़रूर करें क्षमा याचना। तो आप ये अन्नपूर्णा दिवस का आज पूजा ऐसे होता है दोस्तों, आप अन्न पे ढेरी पे बैठा करके उन्हें कुछ मीठे का भोग लगाएं, जितना भी जो चीज़ भी आपके पास उसी से आप पूजा करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इस पूजा को समझ लिया तो आप लोग ज़रूर करें, आपके घर में हर कुछ भरा हुआ रहेगा। मेरी तरफ से सबको राधे राधे।